नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों को माँ दुर्गा और एक बूढ़ी गरीब औरत की कहानी सुनाऊंगी। अगर पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सुनिए, कहानी इस तरह से है। बहुत पुराने समय की बात है। एक गरीब बूढ़ी औरत माँ दुर्गा जी के मंदिर के आगे भिक्षा के लिए सुबह से बैठी हुई थी, लेकिन उस दिन उसे उस मंदिर के बाहर कुछ भी नहीं मिला। वो बहुत दुखी होकर बैठी हुई थी। सोचा कि आज पानी पीकर ही बितानी पड़ेगी। चलो कोई बात नहीं है, शायद कल कुछ हमको मिल जाए, यह सोचकर वो अगले दिन फिर आई और दुर्गा माँ के मंदिर के आगे भिक्षा के लिए बैठ गई। तब उस बूढ़ी गरीब को यह देखकर बड़ी खुशी हुई कि उस दिन मंदिर में बड़ी भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। शायद कोई त्यौहार होगा, क्योंकि वह मंदिर दुर्गा माता का बहुत प्राचीन मंदिर था। लेकिन यह क्या, इतने लोग मंदिर में आकर चले गए, लेकिन उस बूढ़ी गरीब औरत को कोई कुछ भी नहीं दिया, जबकि उस मंदिर के पुजारी को सभी लोग आटा चावल पैसा सब कुछ दे रहे थे। तभी वह बूढ़ी गरीब औरत आंखों में आंसू लिए माँ दुर्गा को याद करने लगी और उनसे यह कहने लगी कि हे मैया, मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मुझे कुछ भीख नहीं मिला। मुझे तो केवल दुख इस बात का है कि भरे हुए लोगों को सब कुछ मिलता है, लेकिन एक गरीब इंसान को कुछ भी नहीं मिलता। हम जैसे भूखे और गरीब लोग के खाली हाथ बिल्कुल भी किसी को नज़र नहीं आते। ऐसा क्यों होता मैया? और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम जैसे गरीब लोगों का क्या होगा? दुर्गा मैया से मन में इतना कहने के बाद उस बूढ़ी माँ ने सोचा कि शायद आज भी मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। इतने में ही ना जाने कहाँ से एक सुंदर सी कन्या उस दुर्गा माँ के मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी, और जैसे ही मौसम ही बदल गया हो और जैसे ही वह सुंदर सी कन्या उस पंडित के पास पहुँची, तो उस समय वहाँ उस गांव का एक बहुत ही धनवान व्यक्ति खड़ा हुआ था। तो जैसे ही उस धनवान व्यक्ति ने अपनी पैसे और लड्डू बर्फी से भरी हुई थाली पूजा के लिए पंडित जी को पकड़ाने लगे, तो वैसे ही उस कन्या ने उन्हें रोकते हुए कहा कि हे धनवान व्यक्ति, तुम यह पैसे और लड्डू बर्फी से भरी हुई थाली इस मंदिर के बाहर बैठी उस बूढ़ी गरीब माँ को क्यों नहीं दे देते? वह बेचारी कल से भूखी बैठी हुई है और उसकी सहायता करना तुम्हारा कर्तव्य है, जबकि दुर्गा माँ ने तुम्हारी सारी मेहनत का खूब धन दिया है। लेकिन उस धनवान व्यक्ति ने अपना घमंड दिखाते हुए उस छोटी सी कन्या से कहा, तुम होती कौन हो मेरी माँ और पूजा के बीच में आने वाली, और यह अपना सारा धन इस बूढ़ी गरीब पर क्यों लुटाऊं? तब उस कन्या ने उस धनवान व्यक्ति को दोबारा कहा कि धनवान व्यक्ति मान जाओ, यह पैसे की थाली तो तुम्हें उस बूढ़ी गरीब को ही देनी होगी। लेकिन उस धनवान व्यक्ति ने उस सुंदर कन्या की बात ना मानकर वह पैसे की थाली उस पंडित को जैसे ही पकड़ाने लगा, वैसे ही उस कन्या ने जोर से धरती पे अपना पैर मारा, तो जैसे पूरी धरती हिलने लगी और अचानक वह धनवान व्यक्ति सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ उसी बूढ़ी गरीब औरत के पैरों पे आ गिरा, जिसे वह धनवान व्यक्ति पैसों की थाली देने से मना कर रहा था। तभी वह धनवान आदमी खड़ा होकर यह सोचने लगा कि यह कैसा चमत्कार था, मैं ऊपर से नीचे कैसे गिरा? और जब उसने ऊपर की तरफ देखा तो मंदिर के पास कोई नहीं था और वह कन्या भी वहाँ नहीं थी। तो उसने उस मंदिर के पंडित से पूछा कि पंडित जी, अभी अभी यहाँ पर एक सुंदर सी कन्या खड़ी थी जो मुझे मंदिर में प्रसाद ना चढ़ाकर उस गरीब बूढ़ी औरत को देने के लिए कह रही थी। तो उस पंडित ने बहुत ही अचंभित होकर धनवान आदमी से कहा कि नहीं नहीं, यहाँ तो कोई भी कन्या नहीं आई, और मैंने तो आपको भी यहाँ अभी अभी देखा है। इतना सुनते ही उस धनवान आदमी की आंखों से दुख भरे आंसू आ जाते हैं।
और वह सब समझ जाता है कि वह कन्या कोई और नहीं बल्कि मेरी दुर्गा माँ थी, मगर मैंने उनको पहचान नहीं पाया और उनका कहा भी मैंने माना नहीं। तभी वह धनवान आदमी दुर्गा माँ की मूर्ति के आगे रोता हुआ हाथ जोड़कर यह कह रहा था कि मुझे माफ़ कर दो मैया, मैं आपका इशारा समझ नहीं पाया, लेकिन अब मैं आपके दर्शन से धन्य हो गया मैया, और यह सब धन दौलत आपकी ही वजह से है, और अब मैं इस धन दौलत को गरीबों की सहायता के लिए ही खर्च किया करूँगा। तभी उसी समय वह धनवान आदमी उस बूढ़ी गरीब के पास जाता है और उसे कुछ पैसे और खाने के लिए सामान देता है। तो वह बूढ़ी गरीब उसे खूब आशीर्वाद देती है और कहती है तुम हमेशा धनवान रहो और माता रानी तुम्हारे परिवार की हमेशा रक्षा करे। ऐसा आशीर्वाद से उस धनवान आदमी को बहुत ही खुशी मिलती है, और तभी से उस आदमी को कोई भी गरीब मिलता था तो उसकी सहायता अवश्य करता था। इस तरह वह व्यक्ति हमेशा के लिए बदल गया और सब गरीबों की सहायता करता था। बोलो दुर्गा मैया की जय।